चला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और बात करेंगे राम मंदिर की। राम भक्तों के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि अयोध्या में आज राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास होने जा रहा है। गर्भगृह में पहली शिला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे, जिसके लिए वो पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं इस पूजन के लिए। सुबह करीब अब से थोड़ी ही देर पहले अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री और हेलीपैड पर सीएम योगी का स्वागत यहां पर किया गया और उसके बाद सीधा वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद दोपहर में योगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर पहुंचेंगे। इन एसोसिएशन विद NECC नेशनल लेग कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो आज से राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हेलीपैड पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, फूल के गुलदस्तों के साथ उन्हें यहाँ पर रिसीव करने के लिए पहुंचे थे लोग। और दूसरी तस्वीर में जब मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और यहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की। अयोध्या कि आज के इस दौरे में शुरुआत हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ की और पहली शिला आज गर्भगृह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रखने वाले हैं। गर्भगृह का शिलान्यास यहाँ पर तीसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर तमाम जो पंडित हैं वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद हैं। निर्माण कार्य की शुरुआत आज से हो जाएगी और खुद मुख्यमंत्री योगी के हाथों ही इस शुभ कार्य की शुरुआत होने जा रही है। गर्भगृह में पहली शिला योगी आदित्यनाथ के हाथों से ही रखी जा रही है। बता दें कि इस ऐतिहासिक पल का जो तमाम भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनको अरसों से इंतजार था और आखिरकार ये मौका आज आ गया है। आज यहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है। गर्भगृह की आधारशिला रखी जाने वाली है और जो पहली शिला है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रखी जाएगी। 3 तस्वीरों के जरिए अयोध्या में इस वक्त किस तरीके से हलचल अब तेज़ हो गई है क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू ही होने वाला है। पहली शिला आज रखी जाने वाली है गर्भगृह की और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ इस पहली शिला को रखने वाले हैं। शुरुआत उन्होंने अपने दौरे की हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के साथ की और उसके बाद वो गर्भगृह का शिलान्यास करने के लिए उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर पहली शिला आज रखी जाने वाली है। खुद मुख्यमंत्री के हाथों ये पहली शिला आज रखी जाएगी। तो बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में आज गर्भगृह का यहां पर जो कार्य है वो शुरू होने वाला है। शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और निर्माण कार्य इसी के साथ गर्भगृह का शुरू हो जाएगा। पहली शिला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखी जाएगी। राम मंदिर के निर्माण के पहले चरण में चबूतरे का काम पूरा हो गया है और अब मंदिर के दूसरे चरण की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और इसी के तहत गर्भगृह का निर्माण होगा जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का ये कार्य होगा। पहले चरण में चबूतरे का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में गर्भगृह की आधारशिला आज मुख्यमंत्री रखने जा रहे हैं, जिसके बाद से ही गर्भगृह का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के साथ ही जो पहला चरण है वो काम पूरा हो चुका है, लगातार हम आपको बता रहे हैं और इस पहले चरण में चबूतरे का निर्माण यहाँ पर किया गया है। लगातार तेज़ी से काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्ण कर लिया जाए। अब जो नज़रें हैं राम मंदिर के गर्भगृह पर यहाँ पर टिकी हुई है क्योंकि आज से यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। गर्भगृह का शिलान्यास आज होगा और ऐतिहासिक दिन इसीलिए इसे कहा जा रहा है। गर्भगृह की जो आधारशिला में पहला पत्थर है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखा जाएगा और
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा इस दौरान की जा रही है। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे, शिला की पूजा यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा मंत्रोच्चार किया जा रहा है और इसी पहली शिला को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर रखने वाले हैं, जिसके बाद से ही जो निर्माण कार्य है गर्भगृह का वो शुरू हो जाएगा। इस मंदिर के आर्किटेक्ट हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात करते और उन्हें कुछ भेंट करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर जो गर्भगृह का काम है वो आज से शुरू हो जाएगा और उसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और तमाम वो लोग जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और कार्य यहाँ पर राम मंदिर निर्माण का देख रहे हैं, उनसे ही मुलाकात करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है। कुछ लिफाफे में भेंट भी उनकी तरफ से दी जा रही है। तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद रहे इस दौरान जब मंदिर का कार्य यहाँ पर चल रहा है। गर्भगृह की आधारशिला की पूजा इस वक्त हो रही है राम मंदिर में और जो पहली शिला है, जो पहला पत्थर है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रखने वाले हैं। तो मुख्य राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण की आधारशिला के कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मौजूद हैं ही। खबर ये भी थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अब वो नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के अलावा करीब 250 साधु संतों की मौजूदगी आज रहने वाली है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन राम मंदिर निर्माण को लेकर आज होने जा रहा है। गर्भगृह जहां पर रामलला विराजेंगे, वहीं उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। उसके निर्माण कार्य की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से जो पहला पत्थर है गर्भगृह का, वो रखा जाएगा और उसी की पूजा अर्चना इस वक्त की जा रही है। बताते कि खबरें ये भी है कि गर्भगृह की आधारशिला रखने के बाद दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का काम पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि दूसरा चरण जो है जिसके तहत गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा है वो 2023 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला को मंदिर में स्थापित करने की यहाँ पर योजना है, जिसी के तहत जो निर्माण कार्य है वो इस गति से चलाया जा रहा है ताकि 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाए और 2023 तक कहा जा रहा है कि गर्भगृह की जो ये निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा और 2024 को मकर संक्रांति के दिन रामलला को विराजा जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा गर्भगृह में। बताते कि राम मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर को 2019 को फैसला आया था, जिसके बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2020 में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और उसके बाद उसका काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में चबूतरे का काम पूरा हो चुका है, दूसरे चरण में फिलहाल यहाँ पर अब आधारशिला आज रखी जा रही है गर्भगृह की और इसे भी कहा जा रहा है कि 2023 के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा इसका निर्माण कार्य। और जिन गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है राम मंदिर निर्माण में, राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़ से बताया जा रहा है कि इन पत्थरों को निकाला गया है, जिन पर नाहर शैली में कलाकृति बनाने का काम भी किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले ही तस्वीर आई थी कि जो मूर्तियां यहाँ पर राम मंदिर परिसर में लगाई जाएंगी, रामलला के साथ यहाँ पर इस परिसर में देखी जाएंगी, उन मूर्तियों का निर्माण भी पूरा हो चुका है, वो मूर्तियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो लगातार किस गति से यहाँ पर काम चल रहा है आप अंदाज़ा ऐसी बात से लगा सकते हैं। और डिप्टी सीएम भी यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। तो तेजी से काम चल रहा है राम मंदिर निर्माण का और तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने हिसाब से जिस तरीके से तय की गई है समय सीमा, उस हिसाब से ही
पूरी यहाँ पर की जा रही है। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है, आज दूसरे चरण के कार्य की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। शिला की पूजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख पा रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अन्य सभी बंधु ओम मनो ज्योतिर्जुगातामादित्य बृहस्पतिर्जयामि मंतानो सुवारिस यदिको तमे मंदादातु विश्वे देवा स इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। सभी बंधु अब नीचे जाना शुरू करें, अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री तो ये आप देखिए जो पहली शिला है जय श्री राम, इसमें लिखा हुआ है पूजा अर्चना पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो कार्य की शुरुआत है दूसरे चरण की वो की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जप तप के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली शिला रखने जा रहे हैं, जिसके बाद निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। ये तस्वीरें लगातार सीधी अयोध्या से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी हमने देखा और कहा यह जा रही तकरीबन कई साधु संत भी आज इस महत्वपूर्ण दिन में, इस ऐतिहासिक दिन में हिस्सा यहाँ पर बनेंगे, साक्षी बनेंगे गर्भगृह के शिलान्यास के, राम मंदिर के। और शिला पूजन इस वक्त सीएम योगी कर रहे हैं। मारिका विमोचन की तैयारी करें। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही, श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में
उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी? देखिए, सभी पूज्य संतों का और खास तौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, आधारशिला उनकी तरफ से रखी गई। यहाँ पर राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण के तहत आज गर्भगृह का शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है। उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और साथ ही अयोध्या में मौजूद है हमारी सहयोगी शिल्पी सेन। सीधा शिल्पी का रुख करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अपडेट के लिए शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, क्या कुछ जानकारी आप हमें वहाँ से दे पाएंगी? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्लिंथ का निर्माण हो चुका है, लेकिन गर्भगृह किसी मंदिर का, उस मंदिर की आत्मा होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, सबसे खास जगह होती है। और आज जब पहली शिला रखी जा रही है और गर्भगृह का निर्माण शुरू हो रहा है, खुद जो सूबे के मुखिया हैं वो अपने हाथों से ये कर रहे हैं कार्य संपन्न, तो बहुत ही ऐतिहासिक मौका है क्योंकि सदियों से इस मंदिर की, इस क्षण की प्रतीक्षा रही है। लेकिन अगर हम साधु संतों के वाणी में सुने तो वो क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं राजू दास जी से, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, बहुत ही ऐतिहासिक ये मौका है आज का, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी। जो इस मौके पर संक्षिप्त पूजा हो रही है, वो क्या है और उसमें क्या किया जाता है जब शिला रख करके पूजा की जाती है, इसको थोड़ा समझने के लिए बताइए। देखिए, क्या है कि भगवान राम की जन्मभूमि इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि भव्यता दिव्यता आए, क्योंकि हमारी हृदय वहां से जुड़ी हुई है। और गर्भगृह का आज मंदिर का आधारशिला रखी जानी है। एक प्राण तत्व है गर्भगृह, आत्मा है मंदिर का गर्भगृह। जिस प्रकार से अगर शरीर में प्राण ना रह जाए तो बेकार है, उसी प्रकार गर्भगृह है। क्योंकि आप जब मंदिर परिसर में आप आई होंगी हनुमानगढ़ी, तो आप सामने जब दर्शन किए होंगे तो गर्भगृह में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में बैठे हैं। उसी प्रकार मंदिर निर्माण में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक मुझको लगता है कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिसंबर 2023 का वक्त उसके लिए जी, इसीलिए मैंने कहा कि 24 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। और जो वैकल्पिक मंदिर में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पधराया था, उसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उस जगह पे। क्यों प्राण प्रतिष्ठित? तो हमारे यहाँ जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसमें जीव आत्मा जीवत्व आ जाती है। तो जब वहां से हटाकर दूसरे जगह, क्योंकि जब हिलाने से डुलाने से पहले हम विसर्जन करते हैं, फिर आवाहन करते हैं, फिर जब वहां प्राण प्रतिष्ठित करेंगे तो वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उसमें 7 दिन पूजन होगा। जैसे यहाँ 7 दिन से चल रहा था, रोजाना अनुष्ठान चल रहा था। रोज अनुष्ठान के साथ साथ वहां पर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ साथ में वाल्मीकि रामायण की पाठ हो रही थी, सुंदरकांड की पाठ हो रही थी। इसके साथ साथ जो है, जिस प्रकार से मंदिर को भव्यता अच्छे तरीके से दी जाए,
क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय, हर व्यक्ति का मन वहां से जुड़ा हुआ, मन गदगद है, मन प्रफुल्लित है उस चीज को सुनकर। अब हम सोचते हैं कि बाबर को तो मैंने देखा नहीं, बाबरी मस्जिद उसने बना दिया था, सुनते ही थे हम, गिरते हुए हम लोगों ने देखा कहा ये बाबरी मस्जिद को जो है ऊपर का स्ट्रक्चर, वो मंदिर ही था, ऊपर का स्ट्रक्चर जो है उसने बदल दिया, तो तोड़कर आज भव्यता दिव्यता आ रही है। तो हम लोगों में अपार उत्साह है, उत्कंठा है, अपार उत्साह है। और खुद सूबे के मुखिया अपने हाथों से ये कर रहे हैं, जो अयोध्या के जो वैदिक आचार्य हैं करा रहे हैं, लेकिन हम कहा जाए तो वो अपने हाथों से अगर शिला रख रहे हैं तो उसमें करोड़ों हाथ शामिल है, उनके हृदय में कोटि कोटि हृदय का भाव भी है। और अगर इसको देखा जाए, क्योंकि संक्षिप्त ये पूजा हुई है लेकिन बहुत ही खास ये पूजा है, क्योंकि गर्भगृह का निर्माण शुरू होने की बात है, तो अब मंदिर की कितनी प्रतीक्षा है, क्योंकि अब तो डेट भी दे दी गई है। आप सदियों से इसका इंतजार रहा है और जिन लोगों ने इस आंदोलन को देखा है, जिन लोगों ने इंतजार किया है, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अब डेट, अब आपको यहाँ जो लोग आते हैं क्या कहते हैं कि जल्दी से मंदिर बनता हुआ देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं रामलला? आप देखेंगे कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं आया था तब भीड़ की संख्या कम थी। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, लमसम यहाँ पर कई गुना, 5 से 7 गुना भक्तों की आने जाने की संख्या बढ़ी है। और यहाँ तो हनुमान जी राजा के रूप में बैठे, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। आज मुख्यमंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे राष्ट्रपति, जो भी आता है पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है, इसके नाते क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता और राम जी के अनन्य सेवक और राजा के रूप में बैठे हुए सजीव देवता है। यहाँ राज तिलक हुआ है, तो हर हिंदू जनमानस का भाव होता है कि महाराज जी मंदिर कब तक बनेगा, महाराज जी मंदिर कब तक बनेगा। तो हम लोग भी यही कहते हैं कि लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा, आज मंदिर बन रहा है। जो लोग कहते थे कि अरे ये लोग खाली भाजपा वाले, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन लोग कहते थे कि अरे ये भाजपा वाले खाली जो है आते तो हैं लेकिन तारीख कभी नहीं बताते हैं, लेकिन तारीख भी बता गई, तारीख भी बता दी गई है। लेकिन जो लोग देव प्रतिमाओं को देखते हैं, आप जैसे पूजा करते हैं, वो लोग बहुत ही भाव में होकर के देखते हैं। और अगर हम हनुमान जी महाराज की बात करें, महाबली हनुमान की बात करें, राम के अनन्य भक्त तो है ही, जैसे आपने बताया हर कोई जो आता है वो पहले इनके दर्शन करता है। और मैंने जैसा कि अयोध्या में आज भी कई लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि हनुमान जी की आज्ञा लेकर के तब वो रखेंगे, क्योंकि हनुमान जी की आज्ञा इसमें बहुत जरूरी है। तो अगर ये कहा जाए 84 सीढ़ियों यहाँ पर काफी भक्तों को सदियों से रहा है कि कब मंदिर का निर्माण होगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण के तहत आज शिलान्यास यहाँ पर गर्भगृह का रखा जा रहा है और जिस तरीके से आपने बताया और जो साधु संत वहाँ पर मौजूद हैं, अरसों से इंतजार करते आए हैं और तभी यही वजह है कि जब से निर्माण कार्य की शुरुआत हुई लाखों की संख्या में भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं और यही सवाल करते हैं कि कब मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो खत्म होगा, कब रामलला के दर्शन वो कर पाएंगे। फिलहाल शुक्रिया शिल्पी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या यहाँ पर इस वक्त किस तरीके से मंत्रोच्चार के साथ गूंज रही है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि खुद वहां पर मौजूद हैं और गर्भगृह के निर्माण कार्य की शुरुआत आज से होने जा रही है। शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और पहला जो पत्थर है यानी कि पहली शिला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रखने वाले हैं।